हेलो एवरीवन, ए प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम का। जनरली जो प्रीवियस वीडियो थी वो लास्ट हो जाती, बट एक्चुअली वीडियो में जो साउंड था, साउंड अलग रिकॉर्ड होती है, तो साउंड मतलब वॉइस रिकॉर्डर आधे में स्टॉप हो गई थी, तो इसके कारण वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज हम लोग अपना ये सेशन को कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा और उम्मीद करते हैं अगले वीक में, मतलब अगली क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे। राइट, तो ये लास्ट क्लास में मैंने आइडियल फ्यूल के बारे में बता दिया था, फिर भी एक बार रिवीजन करवा दूं कि क्या होता है वो। तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल के बारे में जान रहे थे कि क्या कब हम कहेंगे कोई एक फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक उसका क्वालिटीज़ गुड कहलाएगा। तो उसके लिए था कि वो इजी टू स्टोर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा होना चाहिए, लेस पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला होना चाहिए, मतलब कि पॉल्यूशन कम वो जनरेट करे। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ थे। उसके साथ साथ कि उनका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, मिनिमम ऑप्टिमम उसका इग्निशन टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, मतलब कि मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए कि अगर हल्का सा फायर आग मिले तो आसानी से वो कैच कर ले फायर। ठीक है, तो आज देखेंगे गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल के बारे में। तो आइडियल फ्यूल का मतलब होता है वैसा फ्यूल जिसमें सारे जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ना गुड फ्यूल का, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है, देखो कि व्हाट इज़ इनकम्प्लीट कंबसन। तो हम लोग कंप्लीट कंबसन का मतलब जाने कि जब कोई कंबसन होगा पूरी तरीके से, मतलब कि उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा। ठीक है, अपने पीछे कोई वो एक रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट कंबसन। लेकिन इनकम्प्लीट कंबसन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंबसन होता है जिसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब एब्सेंस नहीं बोल सकते, एब्सेंस में तो जलेगा ही नहीं, कि ऑक्सीजन के का प्रेजेंस होगा लेकिन वो इनसफिशिएंट मात्रा में होगा। इनसफिशिएंट मतलब कम मात्रा में। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीजन आधे मात्रा में हो, मतलब कि हाफ O2 के प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हो, इतना तो आपको पता है, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, CO। तो क्या वो प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और उसके साथ साथ शूट, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना एयर में सस्पेंडेड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट। और साथ साथ हीट एंड लाइट भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो इस केस में यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है, वो डेडली पॉइजनस होता है। क्या होता है वो, डेडली पॉइजनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन आवर हेल्थ, और कह सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो बताए थे कि जब कोई कोल पेट्रोलियम या जब भी कोई कोल का बर्निंग होगा या जब वैसा फ्यूल जो कि जिसमें कार्बन कंटेंट क्या होगा, मौजूद होगा, लाइक हम बात करें कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जब बर्न करते हैं ना तो ये ऐश देते हैं। ऐश मतलब होता है राख होता है। क्या होता है, राख। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऐश का मतलब होता है राख होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो फाइन अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। फाइन अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स कहने का मतलब, देखिएगा अगर आप कभी धूप को देखिए, अगर कोई घर, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक पर्टिकुलर होल है, तो अगर सनलाइट यहाँ से जाएगी ना तो ये होल से होते हुए, तो देखिएगा कभी आप ऐसा गौर किए होंगे कि घर के अंदर जो रोशनी आती है उसमें क्या होता है, वो सस्पेंडेड कुछ पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, सस्पेंडेड होते हैं, मतलब कि कुछ डस्ट लाइक पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये डस्ट लाइक पार्टिकल्स, उसको हम लोग बोलते हैं SPM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SPM, या उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, मतलब उसी का वो फुल फॉर्म होता है। तो जब कोई कार्बन फ्यूल्स बर्न करते हैं, लाइक हम कोल पेट्रोलियम की बात करें, तो वो राख तो देते ही हैं, ऐश तो प्रोड्यूस करते ही हैं, साथ साथ क्या करते हैं वो कुछ वो कंटेन करते हैं अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स, जो कि एयर में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, और वो रिस्पायरेटरी डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि रिस्पायरेटरी डिजीज़ को होने में वो मदद करते हैं, लाइक अस्थमा। जैसे कि दिल्ली का पॉल्यूशन आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग को एक खास करके ये डिजीज़ होने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें जो डस्ट पार्टिकल बोलते हैं SPM जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या करते हैं, इनहेल होकर के हमारे लंग्स में चले जाते हैं, जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है, जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं या रिस्पायरेटरी डिजीज़ बोलिए। तो ये होते हैं जनरली जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड रहती है दिल्ली में, तो उसको वो भी अभी इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रही है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जहाँ पे वो पॉल्यूशन रेट ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हमारे जो नोज़ में जो 2 होल्स मौजूद होते हैं जिसको नोस्ट्रल्स बोलते हैं, उसके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि क्या करता है कि जो हम लोग एयर को इनहेल करते हैं ना, तो उस एयर को फ़िल्टर या उस ऑक्सीजन को फ़िल्टर करता है। लेकिन जब पॉल्यूशन रेट ही ज़्यादा हो तो वो कितना फ़िल्टर करेगा, बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाती है बात, समझ में आ रही है बात।
तो यहाँ पे देखिएगा ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो मैटर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है किसी को डिस्पेरिटरी डिजीज़ को ऑकर करने में या होने में, ठीक है। सेकंड आते हैं हम लोग, अब देखते हैं जब इनकम्प्लीट कंबसन होगा कुछ फ्यूल्स लाइक कोल, गैसोलीन और अदर फॉसिल फ्यूल्स का, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करें। जैसे मैंने बताया कि जब कार्बन क्या होगा, आधे रूप से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और इसके वजह से क्या होता है, ये इतना पॉइजनस होता है कि आदमी को सोते हुए में भी क्या कर सकता है, मार सकता है, ठीक है, सोते हुए में भी मार सकता है। जहाँ पे कोल अगर कहीं पे कोल बर्न कर रहा हो, अनकम्प्लीट रूप से बर्न हो और आदमी सोया हुआ हो, तो अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा कि वो आदमी को सोते हुए में भी ख़त्म कर सकता है, इतना वो पॉइजनस होता है। आप यहाँ पे सुने होंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस सेक्शन में, ठीक है। और इसकी न्यूज़ भी आई थी हाल में, विशाखापट्टनम में गैस लीकिंग की जो आपने केस सुनी, उसमें भी अच्छे खासे लोग की डेथ हो गई। तो ये कारण है इसका, ठीक है, क्योंकि गैस जो होते हैं वो पॉइजनस सब्सटेंस अपने उसमें कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से सब सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब देखो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये वर्क कैसे करता है, आखिर ये बॉडी को मतलब किसी पर्सन का डेथ किस तरीके से होता है इसमें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो हमारा ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में, उसके साथ कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करने के बाद उसको उस हेमोग्लोबिन को इम्प्योर बनाता है, यानी कि बनाता है उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का मतलब होता है वैसा हेमोग्लोबिन दैट कंटेन्स कार्बन, जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद रहेगी उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी उसमें ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे, ठीक है। और आपको पता है ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी में ये ऐसा डिसेबिलिटी ला देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना बॉडी के अंदर, वो पूरी तरीके से रुक जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बॉडी में ब्लड में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है कि वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन में जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना बॉडी के अंदर, उसको क्या कर देता है, रोक देता है, क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। अब देखो ये अफेक्ट करता भी, ये भी कह सकते हो। अब देखो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई हर फ्यूल्स के जरिए रिलीज होते हैं। जब भी कोई भी चीज़ फ्यूल बर्न कर रहा है, कंबसन हो रहा है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना ही होना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अर्थ पे, या हम बोल सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये जितने भी गैसेस हैं उनका इम्बैलेंस देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन भी एक ऐसा काउज है जो आप बोल सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन भी रखा जा सकता था, लेकिन हम लोग इतने सेल्फिश हैं कि अपने सेल्फ नीड्स के लिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लाइक हम लोग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ को काट रहे हैं, जहाँ तक ये हमें पता है कि पेड़ से हमें क्या मिल रहा है, पेड़ हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, हमें वो कोल्ड विंड को, ठंडे हवा या ठंडे एयर को भी प्रोड्यूस करता है, और इस हेवी विंड, ये स्टॉर्म्स को भी रोकने में क्या करता है, ये मदद करता है। फिर भी हम उसी को काटते जा रहे हैं। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है ना, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज़ कमने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे गर्म होते जा रहा है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस मात्रा में हो रही है तो इसकी वजह से अर्थ का या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, और यही चीज़ क्या लीड करके क्या कर रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है हम लोग नीचे पढ़ेंगे, नीचे स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो वाई शुड वी यूज़ CNG, क्वेश्चन बनता है कि हम लोग CNG एज ए फ्यूल के रूप में क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्यों ना इस्तेमाल करें भाई, क्योंकि CNG एक क्लीनर फ्यूल है, और उसका मतलब उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये CNG जो होता है ना वो लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है एज पेट्रोल और डीजल, मतलब पेट्रोल और डीजल की तुलना में ये पॉल्यूशन क्या करता है, लेस क्रिएट करता है। इसका मतलब ये हम नहीं कह रहे भाई कि वो पॉल्यूशन करता ही नहीं है, ठीक है, वो पॉल्यूशन करता ही नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल वो कम पॉल्यूटेंट रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए कि उसे हमें यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में। हाउ टू कंजर्व फ्यूल्स, भाई अब इसका तो 4-5 टेक्निक है जो कि हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। भाई घर में जब कुकिंग वगैरह का काम होता है तो देखिएगा बहुत जगह ऐसा, पर्टिकुलरली कहीं का तो हम नाम लेकर नहीं बोलना चाहेंगे, कहीं बहुत जगह आप देखोगे कि जब कुकिंग का प्रोसेस होता है ना तो गैस को जला दिया जाता है, उस पर यूटेंसिल्स रख दिए जाते हैं, और बाकी कटाई छटाई का, प्याज कट रहा है, आलू कट रहा है, ये काम हो रहा है, कभी ये धुला रहा है वो धुला रहा है।
मेरा कहना है कि भाई फ्यूल को कंजर्व करना है तो सबसे पहले आप जो उसके एसेंशियल चीज़ें हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, जो भी कटिंग वटिंग का जो भी काम है, आप उसको करके एक जगह रख ले। जब सारा चीज़ आपके पास रेडी हुआ रहे तो अब आप गैस को फ्यूल मतलब गैस को जलाएं और उसके बाद आप कुकिंग करें। इससे क्या होगा, वहाँ पे फ्यूल बचेंगे। क्या बचेंगे? फ्यूल बचेंगे, गैस बचेंगे। और जैसे ही बन जाए तो क्या होगा, उसको गैस को स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो व्हीकल्स होते हैं उसके टायर्स का प्रेशर को रेगुलर चेक करना चाहिए। अगर प्रेशर कम या ज़्यादा रहने से क्या होता है, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिससे फ्यूल का वेस्टेज होता है। राइट। थर्ड, हमें क्या करना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या करना चाहिए कि वॉक ओवर, मतलब कि पैदल ही चलना चाहिए ज़्यादातर। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए व्हीकल का इस्तेमाल ना करें। लाइक व्हीकल में साइकिल यूज़ कर सकते हैं आप, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ना यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के डेट में ना दिखावा का दुनिया है, तो सब क्या करते हैं कि अगर कहीं जाना भी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ ना करके प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से फ्यूल्स की खपत ज़्यादा होती है। अगर मान लो यहाँ पे 4 व्यक्ति को हम लिए, ये ए बी सी और डी, देखो ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, चारों को जाना है कहीं, मान लो पटना ही जाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो वो चारों अगर अपना पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल करने की जगह, अगर मान लो पर्सनल व्हीकल जाते तो 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, 1 तो टोटल 4 लीटर हो गए। ठीक। अगर वो प्राइवेट या पब्लिक व्हीकल से जाते तो अब बड़ा गाड़ी से जाए या बस से जाए तो मान लो 1.5 लीटर पेट्रोल। तो आप ही देखो यहाँ पे गैप क्या हो रहा है, 4 और 1.5 में। ठीक है, गैप आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल को सेव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच के चले कि दिखावा ठीक है, आज के डेट में आज सब कोई कर रहा है, तो लिमिटेशंस में रख करके ये चीज़ करें कि ऐसा ना हो कि हम अपना ही फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ ना छोड़े। ठीक है, आपको पता है कि ये सब फॉसिल फ्यूल्स और इसका फॉर्मेशन काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, तो ध्यान से ये सब ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि फ्यूल कंजर्व रहे। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट, हमारा जो टॉपिक है आज का, ग्लोबल वार्मिंग। अभी फ़िलहाल कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में अभी किसी को पब्लिक व्हीकल यूज़ नहीं करना, मैं ये अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी पब्लिक व्हीकल यूज़ करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ड का मतलब होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन का मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि हीट को क्या करता है, जो सनलाइट के जरिए हीट पड़ रहा है अर्थ पे, ठीक है, ये अर्थ है, इस पर जो हीट पड़ रहा है ना, इसको क्या करता है, बाहर जाने नहीं देता, मतलब ट्रैप कर लेता है, जिससे वहाँ का अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है और हमारा अर्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है अल्टीमेटली। और जिसके कारण जो ग्लेशियर्स होते हैं या जो सीज होते हैं, फ्लड्स वगैरह आने लगते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगते हैं। तो ये इफेक्ट है आपका किस चीज़ का, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि हम उसको एक वर्ड में बोले तो एफॉरेस्टेशन मेथड को यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज। अगर हम पेड़ को लगा रहे हैं बाहर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिफॉरेस्टेशन। क्या जानते हैं इसको? रिफॉरेस्टेशन, अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब आपको होता है, बताते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, कुछ प्लांट्स या कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स की बात करें जिसको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक बोलते हैं ना, एक स्ट्रक्चर ये क्रिएट किया जाता है, एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जहाँ पे कि वो ग्लास से वो एक शेल्टर किया जाता है, मतलब एक इस तरीके से आप बोलो कि ग्लास से एक कवरिंग किया जाता है, उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, ग्लास से कवरिंग होता है टेंट टाइप से पूरा, और सनलाइट उसके अंदर इंटर करते हैं। तो सनलाइट जब पास होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर जैसे इंटर करते हैं तो उसके रेज को, मतलब उसके हीट को बाहर जाने नहीं देता है, हीट को ट्रैप करता है। इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और वहाँ के प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ग्रीन हाउस जो होता है ना, एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, इस तरह का मेजर रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करने में। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ड्यू टू ये हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है ना, तो इसी कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जबकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जो अर्थ के जरिए रिलीज़ किया जाता है,
और उसको एटमॉस्फेयर में क्या जाने से रोकता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाता है और हमारा अर्थ बहुत गर्म होने लगता है। आज के डेट में आप देख लो, पहले के समय में इतना टेम्परेचर अर्थ का नहीं हुआ करता था जितना गर्मी पड़ती है अभी। ये सब इसी का देन है। तो एक यहाँ पे ये मेथड अडॉप्ट करना चाहिए हम सभी को कि हम लोगों को रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन का मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। इतना बड़ा ज़िंदगी है, अगर कभी फुर्सत से वीक में या महीना में या साल भर में भी अगर आप एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए ना, तो कभी कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें रहना है इसी अर्थ पे। और देख सकते हैं आज अर्थ पे क्या हरकंप मचा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सेफ रहें और सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो आपका चैप्टर ये कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें संपर्क करें। और साथ साथ जो डेली का मेरा जो एक लेक्चर जाता है कि आप उसको यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप अपना डाउट्स बता सकते हैं। आपको वीडियो समझ में आया तो उसे थम्स अप कर सकते हैं, समझ में नहीं आया तो उसको डिसलाइक बटन होता है वहाँ पे डिसलाइक कर सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ मौका मिले पढ़ने का स्कूल के अलावा ही। क्योंकि बहुत अभी कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब कोचिंग संस्थान है जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बट फिर भी हाँ, आप लोग का साथ चाहिए, थोड़ा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और चैनल, ताकि चैनल पे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्योंकि जितना सब्सक्रिप्शन है उससे ज़्यादा ही आप लोग के लिए वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। ध्यान रखिए सभी अपना।